हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी यार। स्वागत है आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर मैं आ चुका हूं वापस से सॉल्यूशंस का एक और तगड़ा सा लेक्चर लेकर के हमारी मिशन 95 की सीरीज में। क्लियर दोस्त, वापस से देखो बच्चे, भर भर के स्लाइड्स पड़ी हुई हैं। सबको डिस्कस करना है, सारी स्लाइड्स को डिस्कस करना है, सब स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, पीडीएफ भी निकाल लिया एनसीईआरटी का, पीडीएफ भी निकाल लिया एनसीईआरटी का पूरा 100%। 100% इस बार गारंटी लेता हूं 95 प्लस आप सब स्कोर करने वाले हो। एकदम लिख के देता हूं आप लोग को 95 प्लस आप लोग स्कोर करने वाले हो। आओ चलो तो आज के लेक्चर का शुभारंभ किया जाए बच्चों सॉल्युबिलिटी के साथ। क्लियर मित्र, किसके साथ? सॉल्युबिलिटी के साथ। तो देख भाई क्या क्या सॉल्युबिलिटी हम लोग देखने वाले हैं। पहला देखेंगे बच्चा लिक्विड इन लिक्विड। पहला हम लोग क्या देखेंगे बच्चा? लिक्विड इन लिक्विड। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा हम लोग देखेंगे बेटा सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा हम देखेंगे सॉलिड इन सॉलिड। और तीसरा बहुत ही प्यारा सा चुनमुना सा, दैट इज गैस इन लिक्विड। ये तीन सॉल्युबिलिटी हम इन तीन तीन कैटेगरीज में पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है बच्चा? पहला बच्चे कि हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चे ये कि हम जो है सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे। एंड द थर्ड वन दैट इज गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बड़ा ही खास हो जाता है। क्लियर है दोस्त? आओ चलो एक एक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लिक्विड इन लिक्विड की बात करूं, लिक्विड इन लिक्विड की, तो इसका क्या सेंस होता है बच्चा? इसका सेंस ये होता है कि आपका सॉल्यूट, कि आपका जो सॉल्यूट होगा सॉलिड भी आपका लिक्विड होगा, और जो आपका सॉल्वेंट होगा सॉल्वेंट वो भी क्या होगा? आपका लिक्विड होगा। यानी सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। क्लियर है? अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है तो इसको हम तीन तरीके से कैटेगराइज कर देंगे। इनको हम तीन कैटेगरी में बांट देंगे बच्चा। इनको हम क्या करेंगे? तीन कैटेगरी में बांट देंगे। पहला आपका होने वाला है मिसिबल, सेकेंड वन इज इमिसिबल, दूसरा आपका क्या होगा? इमिसिबल, और जो तीसरा होगा दैट इज पार्शियली मिसिबल। क्लियर मित्र? क्लियर है बाबू? क्लियर है बंधु? पहला क्या है? पहला मिसिबल होगा, दूसरा इमिसिबल, तीसरा होगा पार्शियली मिसिबल। मिसिबल का मतलब होगा पूरी तरीके से घुल जाए। पूरी तरीके से घुलने का क्या मतलब बच्चा? पूरी तरीके से घुलने का मतलब ये है कि अगर ये आपकी लिक्विड ए है, ये अगर आपकी लिक्विड ए है और इसमें हमने अगर लिक्विड बी को पोर कर दिया, लिक्विड बी को इसमें अगर हमें पोर कर दिया बच्चे, तो आप देख करके, यानी ये दोनों लेयर, ये दोनों जो लिक्विड्स होंगी लेयर्स नहीं बना रही होंगी, ठीक है? एक दूसरे में पूरी तरीके से घुली होंगी। समझ गए? ये लिक्विड्स क्या होंगी? एक दूसरे में पूरी तरीके से घुली हुई होंगी, ये लेयर्स नहीं बना रही होंगी। और अगर लेयर्स नहीं बना रही होंगी तो आप बच्चों, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे मिसिबल। जैसे कि बच्चा वाटर और एल्कोहल। वाटर और एल्कोहल का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है मिसिबल। ठीक है दोस्त? इमिसिबल का मतलब है ऐसे, अगर ये लिक्विड ए है और इसमें हमने लिक्विड बी को पोर किया, लिक्विड बी अगर इसमें हमने डाल दिया तो हमें एक ऐसे करके हमें एक लेयर दिखाई देगी, नीचे दूसरी लिक्विड रहेगी और ऊपर हमारी दूसरी लेयर लिक्विड रहेगी। यानी दोनों लिक्विड हमारी अलग अलग लेयर में सेपरेटेड रहेगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे इमिसिबल। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे इमिसिबल। क्लियर दोस्त? इसका भी एग्जांपल अगर देख ले तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑयल और वाटर। यानी कि आप क्या करो कि आप पानी लो, पानी के ऊपर आप जो है ऑयल डाल दोगे तो देखोगे नीचे पानी है, ऊपर उसके ऑयल आपका फ्लोट कर रहा होगा, एक अलग से लेयर पे फ्लोट कर रहा होगा। और पार्शियली मिसिबल का मतलब है कुछ घुलेगा कुछ हिस्सा नहीं घुलेगा, मतलब उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी इसकी बेटर रहेगी। समझ गए दोस्त? इसमें जो है आपका अगर एग्जांपल देखा जाए तो वो हो जाएगा बच्चा वाटर और फिनॉल का। एग्जांपल क्या हो जाएगा? वाटर और फिनॉल का। तो तीन आपको दिख रहा होगा, ये तीन तरीके के हमारे क्या बोलते हैं सॉल्यूशन है। पहला मिसिबल सॉल्यूशन, इमिसिबल एंड पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशन। और इसके मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दे दिया हूं बच्चा। इसको नोट कर लीजिए, तो जरा इसको नोट कर लीजिए जरा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चा? यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये याद रखना, दैट इज वो कॉन्सेप्ट है आपका लाइक डिसॉल्व्स, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या बच्चा? लाइक डिसॉल्व्स
लाइक इसका ये मतलब है बच्चा कि जैसे NaCl है, NaCl को अगर पानी में घोलोगे तो ये तुम्हारा सॉल्युबल हो जाएगा पूरी तरीके से, मिसिबल हो जाएगा पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये भी आपका आयनिक है और ये भी आपका पोलर है। क्लियर हो गया। और दूसरा मान लो हो, ये मच्छर मुझे परेशान कर देते हैं यार, यहाँ पर तो मच्छरों की सेना से लग गई है। ठीक है एकदम। चलो ये मिसल होगा। दूसरा आप ले लो बेंजीन ले लो, दूसरा आप लोग बेंजीन ले लो और साथ में आप क्लोरोफॉर्म ले लो, क्लोरोफॉर्म। तो ये दोनों भी आपस में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बच्चे आपके जो हैं, ये दोनों आपके जो कोवैलेंट है वही अगर इन दोनों की बात एक की बात करें तो दिस इज आयनिक, दिस इज पोलर, इसको पोलर कहेंगे। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या होगा, ये इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, ये इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए, तो अब आगे बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड की। बात कर ले, अब क्या बात कर ले, अगली बात करते हैं बच्चे हम लोग सॉलिड इन सॉलिड की, सॉलिड इन सॉलिड की, या फिर बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की। चलिए, तो अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, अब बात कर रहा हूं मैं सॉलिड सॉल्यूशन। आइए दोस्तों, तो अगर मैं आप लोग को सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बताऊं तो इसका एक एग्जांपल जो है आप लोग का, इसका एक एग्जांपल आप लोग सीधे याद कर सकते हैं, दैट इज टंगस्टन कार्बाइड। इसका आप एग्जांपल याद कर लीजिए, टंगस्टन कार्बाइड, दैट इज WC। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड। और इसको आप समझिएगा कि हम सॉलिड सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है मॉल्टेन टंगस्टन चाहिए, आपको मॉल्टेन टंगस्टन चाहिए, और आपको मॉल्टेन स्टेट में ही आपको कार्बाइड भी चाहिए। ठीक है, मॉल्टेन स्टेट में आपको कार्बन भी चाहिए, या कहें मॉल्टेन स्टेट में आपको कार्बाइड भी चाहिए, और दोनों का आप क्या करेंगे, दोनों का आप कर देंगे मिक्स, तो आपको मिलेगा एक सॉल्यूशन जो कि मॉल्टेन स्टेट में होगा। फिर इसको आपको जो है, इसको आपको जैसे ही ये आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी जैसे ही आपके सॉलिड इसका स्टेट जैसे ही इसका स्टेट जो है वो आपका क्या बोलते हैं मॉल्टेन फॉर्म से चेंज होकर के सॉलिड फॉर्म में होगा, वैसे ही आपको सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। वैसे आपको क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हाँ हाँ ठीक है बच्चा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मॉल्टेन कार्बाइड और टंगस्टन, इसलिए हम टंगस्टन कार्बाइड बना रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली आपके कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर, आपके टंगस्टन के मेटल एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपके कार्बन के जो एटम्स है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, तो ये जो आपका टंगस्टन कार्बाइड होता है, ये बेटा आपका जो होता है ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस। ये कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अब ध्यान से देखना, और ये किस तरीके का ये सॉलिड सॉल्यूशन है, आपका इंटरस्टिशियल है। ये आपका कैसा है, इंटरस्टिशियल। ठीक है, इंटरस्टिशियल में आपको थोड़ा समझाता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इंटरस्टिशियल क्या होता है। एक आपका इंटरस्टिशियल है और दूसरा है आपका भैया सब्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इंटरस्टिशियल है और क्या है आपका सब्स्टिट्यूशनल। दो तरीके के सॉलिड्स हम बना सकते हैं। तो आइए इन दो तरीके के सॉलिड्स पे हम बात करते हैं। लेट्स से दिस दस ये हो गया। ठीक है, आइए भाई, और ये इस तरीके से लेट्स से हमारे जो एटम्स हैं वो मान लीजिए आए, इतना बड़ा कैसे हो गया, ये कहां से आ गया यार, हट क्यों नहीं रहा ये, नहीं हट रहा है, ये क्या हो गया। चलो यार छोड़ो इसको, देखो यार मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे बना देता हूँ कि मान लो ये आपके एटम्स हैं, ये क्या आपके डिफरेंट एटम्स हैं। तो अगर क्या हो, इन एटम्स को कोई एक सेम साइज का दूसरा एटम रिप्लेस कर दे। ठीक है, इन एटम्स के अरेंजमेंट को जब एक सेम साइज का दूसरा एटम रिप्लेस कर देगा तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल। इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इनको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल। और वहीं अगर ऐसा हो कि सारे जो
एटम्स हो, जब वो अरेंज हो बच्चे, तो उनके पास जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहां पर जाकर के एक अगर मेटल फंस जाएगा तो नाउ दिस इज इंटरस्टिशियल। तो दिस इज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ये क्या बच्चा? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है। वही अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ये क्या बच्चा? आपका सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत नहीं ना है। ये मोल्टन कार्बाइड है। मोल्टन कार्बाइड मतलब आप मोल्टन कार्बन भी कह सकते हो उसको सीधे। ठीक है, ठीक है, समझ गया? चलो इसको भी एक बार छाप लो, तो इसको भी एक बार जल्दी से छाप लो। क्लियर है? चलो अगर ये हो गया, आ जाओ। गैस एंड लिक्विड है यहाँ पे। गैस एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड तो मैंने किया अभी। सॉलिड इन लिक्विड हो गया है, नहीं सॉलिड इन सॉलिड हो गया। क्या क्या हमने देख लिया बच्चे? एक बार मैं जो देख लूं, सॉलिड है, लिक्विड इन लिक्विड हो गया है, और सॉलिड इन सॉलिड हो गया है, सॉलिड इन सॉलिड हो गया है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ थोड़े एनसीईआरटी की बात कर ले। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक टर्म है बच्चा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बच्चे? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी का सेंस ये होता है कि बच्चा मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, सब्सटेंस या सॉल्यूट की बात करें, सॉल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेंपरेचर। इन टेंपरेचर को कांस्टेंट रख लो, एक ग्लास लो, उसमें तुम जितना मैक्सिमम चीनी मिला पाओ कि वो नीचे कहीं दिखाई ना दे। ठीक है, उसको पूरे अच्छे से घोल दो कि 1% भी चीनी तुमको कहीं दिख ना रहा हो। ठीक है, और ना और ऐड हो पा रहा हो। समझ गए? तो वो हमारा क्या होगा? उसी को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। और सिंपल सी बात है, ये बच्चा तुम्हारे नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बता दिया, लाइट डिसॉल्व्स लाइट। ठीक है, या फिर तुम्हारे नेचर पे डिपेंड करता है, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। ठीक है, वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करेगा। साथ ही में टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, यही सॉल्युबिलिटी जो यही जो हमें अब पढ़ना है। अब चलो ये शुरू करते हैं टॉपिक। क्या है भैया? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, हेडिंग डाल दो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। चलो सॉलिड लिक्विड की बात करें। ठीक है, सॉल्युबिलिटी आपको समझ में आ गया। अगर आपको सॉल्युबिलिटी अगर आपको समझ में आ चुका है, सॉल्युबिलिटी अगर आपको समझ में आ चुका है, तो देखो बच्चा, आप क्या बनाओगे? आप बना सकते हो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप बना सकते हो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप बना सकते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप क्या बना सकते हो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और आप क्या बना सकते हो बच्चा लाल? और आप बना सकते हो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तीन तरीके के सॉल्यूशन जो आप बच्चे बना सकते हो। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने एक कंटेनर लिया, इसमें आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, और इसमें आपने थोड़ा सा सॉल्यूट डाला। क्या डाला? थोड़ा सा सॉल्यूट, कि थोड़ा सॉल्यूट डाला है मैंने। ठीक है, थोड़ा सॉल्यूट डाला। तो अभी ये जो हमारे यहाँ पे जो हमारा ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट की अभी औकात और बची हुई है। इस सॉल्वेंट के बाद अभी और पावर बची हुई है कि और ज्यादा ये सॉल्यूट को अपने डिसॉल्व करा सकता है। तो सिंस आपने इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, आपने इसकी मैक्सिमम लिमिट में इसमें आपने सॉल्यूट को नहीं ऐड कराया है, तो दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी मैक्सिमम से जो भी कम है मैक्सिमम से थोड़ा सा भी कम है, तो वो अनसैचुरेटेड है। जैसे कि आप लोगों की स्टडीज जो कभी सैचुरेटेड नहीं हुई है, आप अभी कम मेहनत कर रहे हो, अभी आपको और मेहनत करना है, अभी आपको टीवी केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देखने हैं, अभी आपको जाकर के टेस्ट सीरीज तो सॉल्व करना है, तो जाओ ना, करना। आजा बाबू, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, तो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें जो सॉल्वेंट होता है उसमें जितना मैक्सिमम हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाए इस तरीके से कि कोई भी क्रिस्टल ना बचे, कोई भी क्रिस्टल हमें नीचे दिखाई ना दे, उस समय इस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट
एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बाबू तापमान नहीं बदलोगे, तापमान बराबर रहेगा कांस्टेंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये आ गया देवता सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मान लो तुमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया किसी एक तापमान पर फिर तुम्हारा मन घुमा, तुम कहो नहीं मैं तो और सॉल्युबिलिटी बढ़ाऊंगा इसकी, तो तुमने इसी इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट डालना स्टार्ट किया, पर वो तो घुल नहीं रहा था। तो जब नहीं घुल रहा था तो तुमने नीचे इसको आग पे रख दिया, यानी टेम्परेचर क्या किया, इसका बढ़ा दिया। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ गया तो इसके अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्यूट की बढ़ जाएगी। तो उस समय जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये आपका बच्चा मेटास्टेबल स्टेट है, ये आपका क्या बच्चा, मेटास्टेबल स्टेट। क्लियर हो गई बात? ये क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बिल्कुल ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अब चलो भाई इसी पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ किसकी बात करें, नेचर की बात कर लेते हैं। अरे यार क्यों नहीं मिट रहा, इसको क्या दिक्कत हो गया भाई, क्या इशू आ गया इसके साथ, क्या मैंने कर दिया? तो मुझसे नाराज होगा क्या बाबू, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? ठीक है, ठीक है। फैक्टर्स पे किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स की बात कर लें। फैक्टर्स बच्चों बात कर लें। सबसे पहले नेचर पे डिपेंड करता है, किसके नेचर पे, हमारे और आपके नहीं बच्चे, डिपेंड करता है सॉल्यूट के नेचर पे और सॉल्वेंट के नेचर पे। सिंपल सी बात है भैया, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, याद कर लो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। बर्ड्स हैविंग सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, समझ गया? तो सॉल्यूट का सिंपल से याद करें बेटा, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी आयनिक है तो यानी पोलर है तो पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगा। ये मतलब ये हम दोनों के लिए लिख सकते हैं, नेचर के लिए बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों तुम्हारे मतलब सॉल्यूट के जैसा ही सॉल्वेंट होना चाहिए, मतलब दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। और सॉल्वेंट अगर जो है किसी आयनिक कंपाउंड को घुला रहा है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हायर होना चाहिए, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हायर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। और इसमें एक बात और देख लेना, और लाइक डिसॉल्व्स लाइक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चल बजा। तो नेचर में ये बात आपको समझ में आएगी कि नेचर क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि भैया अगर आयनिक सॉरी, अगर पोलर है तो ये पोलर में घुलेगा, अगर नॉन पोलर है तो बच्चा नॉन पोलर में घुलेगा, तो ये मिसबल रहेगा पूरी तरीके से। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिर इमिसिबल हो जाएगा, ठीक है। एक बात का और ध्यान देना कि भैया सॉल्युबिलिटी कभी भी सॉल्युबिलिटी जो होगी बच्चा लाल, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी हो वो ज्यादा हो लैटिस एनर्जी से, ठीक है। यही इस केस को आप बिल्कुल याद रखोगे कि जब आपका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा तो आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चा लाल, सॉल्युबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ये चीज आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। भैया अब जो है हटो यार, चलो बाबू हट जाओ। अब दूसरी बात कर लेते हैं, पहला फैक्टर तो आपका नेचर हो गया, दूसरा बात कर लेते हैं टेम्परेचर का, टेम्परेचर की बात कर लें। टेम्परेचर में तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो सकता है बच्चा, टेम्परेचर बढ़ाने से दो चीज हो सकता है, पहला हो सकता है इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, पहला आपका हो सकता है इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, दूसरा आपका हो सकता है डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। कहोगे ये क्या हो गया, तापमान बढ़ाने से ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो बाबू सिंपल सी बात है, देखो अगर सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब देखो बाबू जैसे मान लो तुमने लिखा है ऐसे सॉल्यूट, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, प्लस सॉल्वेंट गिव्स आउट सॉल्यूशन दे रहे हैं, यहां तक तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन साथ में एनर्जी भी दे रहे हैं। अरे बच्चा, अरे बाबू ये क्या हो गया, आप हट जाइए यहां से, और साथ में आपको ये एनर्जी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं ये लो एनर्जी,
ये लो एनर्जी। अब जब ये एनर्जी खुद निकाल रहे हैं मित्र, अब ये अगर एनर्जी खुद निकाल रहे हैं, अब अगर ये हीट खुद निकाल रहे हैं, तुम और इनको अगर हीट दोगे, तुम कहोगे नहीं आप और हीट लीजिए, तो जैसे ही इनको तुम और हीट दोगे, जैसे ही तुम इनका तापमान बढ़ाओगे, ये तो पिच्छू को चल जाएंगे, ये तो पिच्छू को चल जाएंगे। चल जाएंगे कि नहीं चल जाएंगे बाबू? एज पर एलसीपी, ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, तो ये पिच्छू 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 को चले जाएंगे। अब जब ये पिच्छू को जाएंगे तो क्या क्या डिक्रीज नहीं होगा सॉल्युबिलिटी में? क्या सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज नहीं होगा? होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, एग्जांपल लिख लो बाबू। जैसे जैसे एग्जांपल में आप लिख लो CaSO4 और CaCO3। जब आप CaSO4 और CaCO3 को डिसॉल्व करते हो, ठीक है, क्योंकि ये जब भी आपके डिसॉल्व होते हैं तो ये डिसॉल्व होते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। समझ गया? तो तापमान बढ़ाओगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और वही अगर ऐसा हो, वही अगर बाबू मेरे, वही अगर मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूट प्लस जो सॉल्वेंट है, ये जब तुम्हारा ये इसको अगर हीट दे रहे हैं तब जाके ये सॉल्यूशन बना रहा हो, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी में। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा इंक्रीज सॉल्युबिलिटी में। इसका एग्जांपल ले लो, KNO3 ले लो बच्चा, और एग्जांपल ले लो अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो बच्चा छाप लो इसको, तो इसको जरा छाप लो, तो इसको जरा छाप लो। हो गया? ठीक है, ठीक, ये हो गया। एक और केस क्या हो सकता है? एक और केस है बच्चा, एक और केस ये हो सकता है इर्रेगुलर हो, चीजें क्या हो? इर्रेगुलर हो, यानी 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 ऐसा हो कि बाबू वो ना ही आपका इंक्रीज शो कर रहे हैं, ना ही आपका डिक्रीज शो कर रहे हैं, बल्कि इर्रेगुलर शो कर रहे हैं, मतलब कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। जैसे कि इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, CaCl2.6H2O। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कई सारे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में पाए जाते हैं, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से पाए जाते हैं CaCl2.4H2O, और यही पाया जाता है आपका CaCl2.2H2O में। तो बच्चा इस एग्जांपल को तो अच्छे से लिख लेना, अच्छे से लिख लेना। सिंपल सी बात है, सिंस दे आर फाउंड इन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, तो जो हीट होता है कई बार इनके इनके मॉर्फिज्म में, इनके ट्रांजिशन में यूटिलाइज हो जाता है या तो इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको इर्रेगुलरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पे आपको इर्रेगुलरिटी देखने को मिलती है। समझ गए मित्र? समझ गए? चलो छाप लो इसको, छाप लो इसको। समझ गए? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, तो हो गया। देखो भैया, नेचर ऑफ सब्सटेंस बता दिया। टेम्परेचर में देखो एंडोथर्मिक है, हो गया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, समझा दिया गया। एक्सोथर्मिक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। और भैया देखो, सॉलिड लिक्विड सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का बहुत ही थोड़ा सा इफेक्ट होता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मिनिमल, 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 थोड़ा सा इफेक्ट होता है। क्लियर है मित्र? क्लियर है ना? मेरे ख्याल से यहां तक जो है तुमको चीजें समझ में आ गई होंगी, आ गई होंगी ना? चलो इसको देख लो, आगे बढ़ा जाए बच्चा, आगे बढ़े। ठीक है, सब बेहतर है। आ बच्चा, अरे हाँ, एक बात मैं आप लोग से बताना भूल गया हूं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन। होप करता हूं कि अभी जब ये वीडियो शायद अपलोड होगा तो शायद 15 नवंबर हो चुका होगा, बट येट आप लोग बहुत खास हो मेरे लिए। होप करता हूं कि आप लोग ने आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बीता होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और मिशन 95+ के साथ जुड़े रहें। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को सारे कंटेंट जो है बहुत ही टाइमली और अच्छे से प्रोवाइड कर दिए जाए। ठीक है दोस्त, जाकर के टेस्ट सीरीज वगैरह भी दे देना। मेरा तो आज मन था कि मैं लाइव आऊं और तुम लोगों से कुछ बातचीत करूं, पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। पर जरूर से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लाइव आऊं और वापस से हम लोग कुछ बातें करें, कुछ इंटरेक्शंस करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरे जो स्टूडेंट्स है वो कहाँ कहाँ से हैं और मुझे देख रहे हैं। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। अब क्या करेंगे बच्चा, अब तो कुछ अलग ही काम करेंगे। अब हम कुछ अलग काम करेंगे। अब ये हमारा लिक्विड है, इस लिक्विड में हम जो है हम गैस को डिसॉल्व कराएंगे, या ये पता करेंगे कि भैया सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, गैस की जैसे गैस अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। जैसे कि देखिए एग्जांपल, बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल बता रहा हूं। हम सबने बचपन में पढ़ा है, हम सबने बचपन में ये जरूर से नर्सरी राइम पढ़ी है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सुना है मित्रों, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। ठीक है, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। तो ये अगर आपका पानी है और ये अगर आपकी मछली है, ओ स्माइली, ठीक है, ये अगर आपकी मछली है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि जब मछली जो है पानी के अंदर रहती है तो वो सांस कहां से लेती है, वो सांस कहां से लेती है? तो ठीक है, इसका आंसर बोलो कि सर मैं बताता हूं, वो सांस लेती है गिल से। ये शुभमन गिल नहीं है, ये तो गिल है, ठीक है, वो गिल से सांस लेती है। तो पानी पानी में बच्चा, तो आप अगर मैं पूछूं कि वो ऑक्सीजन कैसे पाती, तो आप ये कहोगे क्या कि जो पानी में, तो सर क्या बात करते हो, पानी में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, तो ये पानी अपने गिल्स में लेती है, पानी अपने गिल्स के थ्रू अपनी बॉडी में ये लेती है और पानी को तोड़ के ऑक्सीजन निकाल लेती है। क्या ऐसा सोचते थे आज तक आप? तो ऐसा नहीं होता है बच्चा, ऐसा नहीं होता है बच्चा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है इस पे अब मैं बताता हूं। होता ये है कि जब ये मछली कहां बाहर चली गई, मछली, तो जब ये मछली पानी को अपने गिल्स में लोड करती है, या पानी को अपने गिल्स के थ्रू अपनी बॉडी में जब ये प्रवेश कराती है, तो होता क्या है कि इसी पानी में बच्चा ऑक्सीजन और अन्य अन्य गैसेस भी घुले होते हैं, और ये गैसेस भी इन पानी के इस पानी के साथ उनकी बॉडी में जाते हैं, और जो गिल्स होता है वो क्या करता है कि इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को पानी से सेपरेट करता है। समझ गया? तो बेसिकली मछली पानी तोड़ती नहीं है, मछली जो है पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट करती है और उससे सांस लेती है। बात समझ भाई, बात आपको समझ में आई? बिल्कुल, ठीक है, समझ गए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो समझ गए ना, ये बात होती है कि भैया यही से हमें इंपॉर्टेंस पता चलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का। क्या है भैया? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो भैया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की अगर मैं बात कर लूं, सिंपल सी बात है, किस पे डिपेंड करता है ये भैया? दो चीज पे हमको एकदम ध्यान से पढ़ना है इसको। पहला है प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर। प्रेशर पे एकदम भैया रच के पढ़ेंगे, हेनरी लॉ तो प्रेशर पे ही बेस्ड है। तो आइए चलिए मैं शुरुआत करता हूं इस पे। ठीक है, शुरुआत करता हूं किसकी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। तो यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया हुआ है। आइए इससे पहले मैं देखूं, चलिए यहां नहीं दिया हुआ, तो आइए मैं कुछ और इसके साथ जो है जोड़ देता हूं, जोड़ देता हूं। अगर तुम मिल जाओ, ठीक है बच्चा, मान लो बच्चा, मान लो एक चीज देखो बच्चा, अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम गैस को पानी में, मान लो लिक्विड है, हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो पानी बच्चा, पानी है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी क्या है बच्चा? पानी इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का सेंस ये होता है कि इसके अंदर ये क्षमता है कि ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करा सकता है। इट हैज अ टेंडेंसी टू डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल found on a universe into it. The reason is they have high dielectric constant. कारण क्या होता है बच्चा? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और बहुत ज्यादा हाई होता है, और जो इसकी वैल्यू होती है ये अप्रॉक्स 81 के करीब होती है। कई बुक में ये 80 दिया हुआ है, मैं मानता हूं अप्रॉक्सीमेट 81 के करीब होती है। और इसी वजह से इसकी इसमें जो है मैक्सिमम जो सॉल्यूट होते हैं दे आर सॉल्युबल। वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होता है। तो आपसे एक और सवाल कहीं अगर पूछ देगा कि भैया कई बार क्या होता है ना कि बेवकूफ बनाने के लिए कहता है कि H2O और D2O में किसकी मतलब कौन जो है किसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, यानी या फिर कौन जो है वैरायटी ऑफ सॉल्यूट्स को अपने अंदर सॉल्वल ज्यादा करा सकता है। तो आप आंख बंद करके H2O को करोगे, ठीक है, इसकी जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है 81 के करीब होती है, वहीं D2O की 79 के करीब होती है। तो कहीं अगर आपसे ये सवाल पूछ देगा तो आप फट से चेप दोगे ये आंसर जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको क्या किया है, जो मैंने आपको बताया है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो पहले नेचर पे बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या क्या बच्चा? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि यहां पर देखो बच्चे, यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है, पर यहां पर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है। जैसे पहला क्या है? पहला हीलियम। हीलियम ले लो। अरे यार ये तो मुझे रुला देगा मित्रों। हीलियम ले लो, नियॉन ले लो, आर्गन ले लो, ठीक है। नोबल गैसेस ले लो। क्या ले लो? नोबल गैसेस। बच्चों ले लो नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी इज लेस इन पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों? कम होती है। क्या होती है? पानी में इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी CO2 गैस की, वहीं अगर मैं बात करूं आपकी CO2 गैस की, वहीं अगर मैं बात करूं CO2 गैस की, वहीं अगर मैं बात करूं SO2 गैस की, वहीं अगर मैं बात करूं CO2 गैस की, SO2 गैस की अगर मैं बात करूं तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो पानी में ज्यादा होती है। कारण क्या होता है कि जब ये पानी में मिलते हैं, जब ये पानी में जाते हैं तो ये एसिड फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि H2CO3, जो SO2 होता है ये H2SO3 फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? दे आर वाटर सॉल्युबल। ये क्या करते हैं? ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? आपके वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? मेरा कोई दिक्कत है? जैसे ही पानी में गए, ये क्या किए? ये आपके सॉल्युबल हो गए, यानी आपके केमिकली क्या किए? केमिकली आपके रिएक्ट कर लिए। दे रिएक्टेड केमिकली। ये क्या किया बच्चा? दे रिएक्टेड केमिकली क्या किए? रिएक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आपके नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अंदर हेडिंग में आप इस चीज को बिल्कुल समझ सकते हो। क्लियर है बच्चा? अगर ये बात क्लियर है तो आओ चलो टेम्परेचर से बात करते हैं। तो भैया सिंपल सी याद कर लेना कि सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है एक बार जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। एक बार जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वो डिक्रीज करती है मोस्ट ऑफ द गैसेस के लिए। कारण क्या है वो देखो, बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज 3/2 केबीटी। वो क्या होता है? 3/2 केबीटी होता है। एक बार जब आपका तापमान जो है वो बढ़ने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस जो है वो बढ़ने लगेंगी। क्या समझ में आया? एक बार जैसे ही आपने तापमान को बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस विल स्टार्ट टू रेज, वो बढ़ने लगेंगी। और एक बार जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी है तो escaping tendency, that means escaping tendency जो है that will increase, वो भी क्या होगी? आपकी बढ़ जाएगी। और जब स्किपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल आपका क्यों अंदर रहना चाहेगा? वो तो कहेगा मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझे जान दो, मुझे सिस्टम को छोड़ के जान दो। समझिए दोस्त, तापमान बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्किपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, ये कहेगा गैस की टाटा बाय बाय सॉल्वेंट, मैं चली। चलो समझ गए ना? ठीक है, आओ। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है, वो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ये प्रेशर की, ठीक है। सिंपल सी लाइन आप सुन लेना कि भैया
प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। ठीक है, छाप लो इसको। छाप दिया होगा मेरे ख्याल से, इसको छाप दिया होगा। अब देखो दोस्त, अब चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है बेटे लाल, जो कि है बेटा लाल हेनरीज लॉ। दैट इज योर हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरी अंकल के लॉ के बारे में बात करेंगे, हेनरी अंकल के लॉ को समझेंगे, हेनरी अंकल के लॉ को समझेंगे। चलो मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, मैं एक कहानी सुनाता हूं, शुरू करो कहानी का सिलसिला। तो हो क्या कि आपने एक अच्छी एडवेंचरस मूवी देखी जिसमें दिखा रहा है कि 5-6 डाइवर जो हैं वो जा रहे हैं किसी केव के अंदर फन करने या इन्वेस्टिगेट करने। तो आपका भी मन किया कि आप भी सेम काम करोगे। क्लियर हो गया मित्र? तो अब क्या होगा, अब आपने सोचा कि मैं चूंकि इतना अमीर नहीं हूं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक सिलेंडर खरीदता हूं कहीं से, और उसमें जा करके इस लोकल लोकल जो शॉप हमारे यहाँ नहीं होती जहां हवा भराता है, वहीं से हवा भरवा लूंगा, वहीं से मैं हवा भरवा लूंगा, उस सिलेंडर को अपने पीछे टांगूंगा, ऑक्सीजन मास्क लगाऊंगा और कूद जाऊंगा समुंदर, नाली, नाले, गटर की गहराइयों में, और मैं ढूंढूंगा अपने सपनों की मंजिल। सॉरी दोस्त, मतलब ये है कि आपने क्या किया, आपने एक सिलेंडर खरीदा, उसमें आपने नॉर्मल शॉप से जाकर के आपने हवा भरवा ली। और अगर आप ये सोचते हो कि मतलब उस जो सिलेंडर में आपने जो हवा भरवाई है उसमें ऑक्सीजन है, तो आपका गुजारा हो जाएगा पानी के अंदर, तो आप शायद गलत सोचते हो। ठीक है, क्यों गलत सोचते हो, कौन बताएगा? हेनरी अंकल, इनको नमस्ते करो। हेनरी अंकल बताएंगे इनको नमस्ते करो बेटा, अब ये बताएंगे। समझ गए? फिर चलो। अब आप सोचे कि आज दुग्गल साहब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे। अब आप जो है ठहरे शहर में रहने वाले व्यक्ति, आप कभी स्लोप नहीं चढ़े हो, आप कहां से जा करके पहाड़ चढ़ोगे, पर आपके अंदर जोश आया, आप पहाड़ चढ़ने पहुंच गए, आप चढ़ने लगे, आप हाफने लगे। आप जैसे जैसे ऊंचाइयों पे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे आप हाफते जा रहे थे। कुछ समय बाद आपको सब चीजें धुंधली सी देने लगी, आपको येती दिखाई देने लगा, और वहीं आप बेहोश हो गए। लोगों ने कहा इन्हें तो एनॉक्सिया हो गया है, इन्हें तो हाइपोक्सिया हो गया है। ओ माय गॉड, क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ कि आप वहां बेहोश हो गए? क्या हुआ कि ऑक्सीजन आपके ब्रेन सेल्स तक नहीं पहुंच पाया? क्या दिक्कतें हुई आपके साथ? कौन बताएगा? हेनरी लॉ। कौन बताएगा बेटे? हेनरी लॉ। आओ चलो हेनरी लॉ को समझते हैं। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या स्टेट करता है? स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, का तापमान को कांस्टेंट रख लो, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के, जो कि सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। यानी कि बच्चा, अगर अगर तुम्हारा लिक्विड है, तो इसके ऊपर जो ये गैस प्रेजेंट है, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, यानी कि इसका अगर पार्शियल प्रेशर में माना P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और इतिहास गवाह है प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है मेरी जान, और वो कांस्टेंट क्या होता है? दैट इज द हेनरी कांस्टेंट। तो जो पहला डेरिवेशन या जो पहला डेफिनेशन आता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज इक्वल टू KH, दैट इज इसका नाम क्या? हेनरीज कांस्टेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस अबव द लिक्विड और सॉल्यूशन। ठीक है, अबव द लिक्विड और सॉल्यूशन है। लिक्विड सरफेस या सॉल्यूशन सरफेस के ऊपर जो हमारा गैस है, वो जो पार्शियल प्रेशर लगा रहा है बच्चे, वो जो पार्शियल प्रेशर लगा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में,
वेपर फेज है ना ये ऊपर वाला, वेपर फेज में वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड, यानी जो गैस लिक्विड के अंदर है, देखना ध्यान से, ऑफ द गैस इन द लिक्विड, इन द लिक्विड की जगह यहाँ, लिक्विड की जगह यहाँ, अरे यार लिक्विड की जगह यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन भी तो लिक्विड फॉर्म में ही है क्योंकि वो सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, उसका स्टेट सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, बता दिया गया है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि अच्छा जो पार्शियल प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, और गैस आपका क्या है, गैस आपका क्या है, गैस आपका है बच्चा सॉल्वेंट, गैस इज सॉरी सॉल्यूट, गैस आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वापस से प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, जैसे ही हटेगा कांस्टेंट आएगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है? सॉल्यूट को हम किससे लिख रहे थे, मैं आपको बताया था सॉल्यूट को हम लिखेंगे बी से, तो क्या मिलेगा बेटा, partial pressure of gas above the solution surface is equal to kh into xp where kh is the Henry's constant। ये क्या बच्चा आपका Henry's, this is आपका Henry's constant, kh is your Henry's constant, kh क्या बच्चा आपका Henry's constant है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलो क्लियर हो गया, ठीक है। kh किस फिक्स पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द गैस पे और टेम्परेचर पे। इस बात का ध्यान रखना कि एच किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द गैस पे और टेम्परेचर पे। इसका सेंस ये होता है बच्चा कि KH जो होता है, KH इज, यहां से इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना, इस पॉइंट को लिखना, KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर। समझ गया बच्चा, समझ गया बेटा, KH जो होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर पे। और दूसरी बात क्या है, KH इज डिफरेंट, और दूसरी बात ये है KH इज डिफरेंट फॉर सेम गैस के लिए भी KH डिफरेंट है एट डिफरेंट टेम्परेचर। यानी जब तापमान बदलोगे बच्चा तो भी KH की वैल्यू बदल जाएगी, और जब गैस बदलोगे बेटा तापमान सेम रख के तो भी जो है KH की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। वो क्या होगी बच्चा, वो बदल जाएगी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना बाबू? चलो चलो चलो, सही बात है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसको जरा नोट कर लो तो फिर मैं आगे आपको समझाता हूं, इसको नोट कर लो फिर मैं आगे आप लोग को समझाता हूं। हो गया बच्चा, हो गया, हो गया। आओ तो एक बाबू एक आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, इंटरेस्टिंग की बात बताता हूं, जैसे केएस से रिलेटेड कई बार आपसे सवाल पूछता है, तो मैं आपको ये दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं एक्सपेरिमेंट। एक मैं अगर एक्सपेरिमेंटल बताऊं आपको, तो नाइट्रोजन के लिए हम बेटा KH फाइंड आउट करते हैं। एक फाइंड करते हैं 293 पे, एक फाइंड करते हैं 303 केल्विन पे। यानी हम KH की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं नाइट्रोजन के लिए 293 केल्विन पे और 303 केल्विन पे। तो जो KH पाया जाता बच्चा वो 293 केल्विन पे 76 होता है, ठीक है, और वहीं 303 केल्विन पे ये आपका 88 के आसपास होता है। तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हो कि बच्चा जो KH की वैल्यू है दैट हैज इंक्रीज्ड, वो बढ़ी है जब तापमान बढ़ा है। क्लियर है बच्चा, KH की वैल्यू बढ़ी है जब तापमान बढ़ा है। देख रहे हो एक्सपेरिमेंट मैंने देखा कि KH की वैल्यू बढ़ रही है जब तापमान जो है बढ़ रहा है। और अभी आपने देखा, सुना है, समझा है, जाना है, जब तापमान बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। तापमान बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटती है, क्योंकि इस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है मित्र, बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि बच्चा जो सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरीज कांस्टेंट से। और इस बात को मेरे दोस्त अच्छे से अपने भेजे में बैठा लेना, इस बात को अच्छे से अपने भेजे में बैठा लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, इसको अच्छे से अपने भेजे में बैठा लेना। और यहाँ पर मैं कंडीशंस लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कंडीशंस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अरे 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 मित्र ये क्या हो गया, यहाँ होगा, अरे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगा, ये क्यों नहीं आ रहा है, फ्रंट टिप में यही है ना, अच्छा ये वाइट ही है क्या, इधर लेके देखते हैं। अरे चलो यार, कंडीशन क्या है, पहला क्या है, पहला कंडीशन ये कहता है कि प्रेशर जो होगा बच्चा, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो। बच्चे कंडीशन है, ये कंडीशन है, बाउंड्री लाइंस है, ध्यान से देखना सुनना इसको। दूसरा, टेम्परेचर मस्ट नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर आपका लो नहीं होना चाहिए। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गैसेस शुड नॉट केमिकली कंबाइन, गैसेस शुड नॉट केमिकली कंबाइन, यानी गैसेस को केमिकली कंबाइन नहीं होना है, केमिकली कंबाइन नहीं होना है, केमिकली रिएक्ट नहीं करना है, समझ गया, केमिकली कंबाइन नहीं करना या केमिकली रिएक्ट नहीं करना है। इसका मतलब है ना तो वो एसोसिएशन जाए ना ही वो डिसोसिएशन जाए इन द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ना जाए। तो मेरे ख्याल से ये हेनरी लॉ आपके मत्थे में अच्छे से आ गया होगा समझ। क्लियर मित्र, क्लियर है मित्र, छाप लो इसको, क्लियर है मित्र तो छाप लो, ठीक है, ठीक है। चलो भैया एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, अरे यार एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है, एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है, चलो इसका एप्लीकेशन मैं बता देता हूं। मैं क्या बताऊंगा फिर, इसके एप्लीकेशन की बात कर ले। एप्लीकेशन सबसे पहला बच्चा कार्बोनेटेड बीवरेजेस, कार्बोनेटेड बीवरेजेस, यानी जो आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो मार्केट में जा करके और जब उसके ढक्कन को खोलते हो जो वो से जो आवाज आती है वो क्या होता है बच्चा, वो क्या होता है, वो आपका हाई प्रेशर पे क्या होता है, हाई प्रेशर पे CO2 उसमें भरा गया होता है, हाई प्रेशर पे क्या होता है, CO2 उसमें भरा गया होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कार्बोनेटेड बीवरेजेस। दूसरा क्या है बच्चा, दूसरा ये होता है जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं बच्चा, इनके लिए हम क्या करते हैं, इनका जो हमारा ये सिलेंडर्स होता है, इनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, सिलेंडर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो है हीलियम क्या करते हैं, हीलियम फिल करते हैं और जो है नाइट्रोजन कंटेंट को, नाइट्रोजन को हम रिड्यूस करते हैं टैंकर में। होता क्या है कि जब एक डाइवर है, मान लो ये आप सी मान लो, ये सी लेवल मान लो ये हमारा सी लेवल है और ये डाइवर जैसे जैसे नीचे जा रहा है, तो जैसे जैसे डाइवर नीचे जाएगा बच्चे, ये जो उसका ब्लड होता है, जो उसका ब्लड होता है, ब्लड में जो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एज द प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर जैसे बढ़ता है तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड में इंक्रीज कर जाती है। होता क्या है, जब डाइवर जब नीचे जा रहा है, तो नाइट्रोजन उसकी गैस में, सॉरी उसके बॉडी में, उसके इस क्या बोलते हैं ब्लड में डिसॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। तो जब वो नीचे चला गया तो क्या हुआ, उसके बॉडीज में, उसके क्या बोलते हैं ब्लड में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गया है। अब जब ये इंसान जब ऊपर आना शुरू होता है तो बच्चा ऊपर आते आते प्रेशर कम होने लगता है। अब जैसे ही प्रेशर कम होता है तुरंत वो जो डिसॉल्व नाइट्रोजन है वो ब्लड स्ट्रीम में बबल फॉर्म कर लेता है, वो तुरंत ही क्या हो जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम में बबल फॉर्म कर लेता है। और जब वो बबल फॉर्म कर लेता है तो यहाँ पर फिर बाबू, यहाँ पर फिर आपको जो एक मेडिकल कंडीशन फेस करनी पड़ती है वो होती है बेटे बेंड्स की। वो क्या होती है बच्चा, वो होती है बेंड्स की। तो इस बेंड्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम नाइट्रोजन को हम सिलेंडर में नाइट्रोजन की मात्रा को कम करते हैं और उसकी जगह हीलियम की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। हीलियम की मात्रा को क्या करते हैं बच्चा,
हीलियम की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्यों? हीलियम की बच्चे जो KH की वैल्यू है, हीलियम के लिए जो KH की वैल्यू है वो 144 के अराउंड है एट 293 केल्विन। तो अगर 293 केल्विन पे हीलियम की जो KH की वैल्यू है 144 है। वहीं हमने अभी पीछे आपको नाइट्रोजन का बताया है कि नाइट्रोजन का जो KH का वैल्यू है एट द सेम टेम्परेचर इज समवॉट अराउंड 76. So if it is around 76, that means nitrogen is more soluble at a particular temperature. At 293 Kelvin, nitrogen is more soluble than helium. You got the point? You got the point? ठीक है, अगर आप ये पॉइंट को समझ गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हम जो है हीलियम नाइट्रोजन को हीलियम से रिप्लेस कर रहे हैं इन द क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन सिलेंडर बैग, जो कि एक ड्राइवर जो है कैरी करता है। इसीलिए आप नॉर्मल पंचर वाली दुकान पे जाकर के उसमें हवा नहीं भरवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड एयर भरता है, जो स्पेशलाइज्ड जो है मशीन से ही भरा जाता है। क्लियर हो गया दोस्त? क्लियर हो गया? ठीक है, और भी अगर मैं आपको जैसे इस पे तो और भी वीडियो बनती है, इस पे तो मैं और लंबा कॉन्सेप्ट आपको समझा सकता हूँ, पर चूंकि ये थोड़ी सी वीडियो हमें फास्ट करनी है, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाना, इसलिए मैंने इसमें भी इतनी चीजें बताई है। ठीक है, तीसरा एक और पॉइंट आप लोग देख सकते हो। हालांकि मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो मैं ये वीडियो जो हमारी सीरीज चल रही है, ये मोर देन इनफ है, जो आपको चाहिए अपने बोर्ड में 95% लाने के लिए। मोर देन इनफ होगा मित्र, बस तुम फॉलो करते जाओ। समझ गया ना? देखो, तीसरा क्या होता है कि जो फिश होती हैं, फिशेस नहीं चलो छोड़ो, फिशेस वाला तो ये तो यहां पर हेनरी में नहीं आएगा, क्योंकि फिशेस क्या होता है, फिशेस वाला छोड़ दो। ओहो, पाम रिजेक्शन विद पाम और बैग, ये क्या रिजेक्शन लगा? अच्छा, रिजेक्शन लगा के रखना है क्या भाई? क्या है ये पाम रिजेक्शन? चलो आ गया। ठीक है, चलो ये दो ही बहुत है, ये दो ही हमारा केस बहुत है। और आप वो देख सकते हो कि भैया जब आप जो है क्या बोलते हैं किसी हिली एरियाज में जाते हो, या जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, उनके जो चीक्स होते हैं बच्चे, वो काफी ज्यादा रेड होते हैं। उनके चीक्स के रेड होने का कारण ये होता है कि उनके बॉडी में कैरियर्स की मात्रा जो ज्यादा होती है, कैरियर यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है। कारण इसके पीछे क्या है कि लेट से अगर आपके पास आपके एनवायरमेंट में अगर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कैरियर्स को ज्यादा बढ़ा सकते हो कि वो कम ऑक्सीजन को ही आपके टिश्यूज तक डिलीवर करके आए। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है इनका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी दोस्त। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ठीक है, कल फिर हम आप लोग से मिलेंगे और सॉल्यूशंस के इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, इस मैराथन कम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप टी विद केमिस्ट्री के एप्लीकेशन पर जाओ और टेस्ट सीरीज को जाकर के दे लो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।